Hello students, in this video lecture we are studying about height of satellite and energy of satellite। इस वीडियो लेक्चर में हम उपग्रह की ऊंचाई एवं ऊर्जा का सूत्र देखने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई का सूत्र निरूपित कीजिए। तो आइए इसे देखते हैं। अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट्स की हाइट आखिर होती तो कितनी है। ओके, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है हमारी अर्थ। ये देखिए ये है अर्थ। अर्थ का सेंटर है ओ, अर्थ की रेडियस है आर, और ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर है। ओके, एच हाइट पर ही आपका सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम है। और उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वो आपकी एच है। तो आइए इसे देखते हैं अब हम। तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। तो अर्थ के चारों तरफ जब वो घूमेगा तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षक वेग जो होगा वो वीओ होगा। तो आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। तो इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार होगा। इन गिवन फिगर दिए गए चित्र में एम जो है एम वो है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान। आर रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। और एच है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई। हाइट ऑफ सैटेलाइट लाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई। ओके, अब आपको एक चीज जानना चाहिए यहाँ पे। वीओ जो है वीओ है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी उपग्रह की कक्षक चाल। और जो स्मॉल आर होता है वो होता है पार्किंग ऑर्बिटल, है ना, कक्षक की पार्किंग त्रिज्या। तो हमने आपको बता दिए थे इसकी जो वैल्यू है स्मॉल आर की वो होती है कैपिटल आर प्लस एच। तो आज हमें देखना है हाइट ऑफ सैटेलाइट कितना होता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह के परिक्रमण काल को देखना होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो होता है सिंस टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर प्लस एच। इसकी पावर 3 और ये होल अंडर रूट लगेगा और यहाँ पे आएगा अंदर जी एम स्क्वायर लिखना तो जी एम स्क्वायर लिखिए और जी आर स्क्वायर लिखना तो जी आर स्क्वायर लिखिए। तो मैं स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमें एच निकालने पे ध्यान देना है। तो एच निकालने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर इन बोथ साइड्स करते हैं। तो स्क्वायर इन बोथ साइड से टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा और अंदर आ जाएगा आर प्लस एच की पावर 3 जी आर स्क्वायर आपका रहेगा। हमें एच को फ्री करना है। तो जी आर स्क्वायर जो है वो आपका टी स्क्वायर के पास डिवाइड से इंटू में चला गया, 4 पाई स्क्वायर इंटू से डिवाइड में आ गया। यहाँ पे रहेगा आर प्लस एच की पावर 3। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे तो आर प्लस एच की जो पावर होती है 3, ये क्यूब जो है वो क्यूब रूट बन जाएगा। जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट होगा तो पावर 1/3 हो जाएगी। अब हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए हाइट को रोक दीजिए यहीं पे। जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर के अपॉन में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 और जो आर है रेडियस वो प्लस से माइनस में आ जाएगी। ओके, तो अब हम यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व।
तो आप जानते हैं कि सिंस स्मॉल जी जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आर जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है अर्थ के लिए टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, पर हमको टाइम के एस्टिमेट सेकंड में इसको बदलना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड होता है 24 आवर, पर हम इसको लिखेंगे 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इसमें हमको इसको बदलना पड़ेगा। पाई इक्वल्स टू आप जानते हैं 3.14 होता है। ओके, तो इन सब वैल्यू को जब हम उठा के रख देंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 42.31 इंटू 10⁻6 है ना। ये किसकी वैल्यू आने वाली है, ये इनको सॉल्व करने के जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू है विथ क्यूब रूट। ओके, आप इसे डायरेक्टली पुट करें, और आर रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 35911 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए आपको यहाँ पे 10⁻3 को देखिए कैसे आया, ये ऐसे आया कि 10⁻6 में से हम 10⁻3 को किलो बना देंगे। अब 10⁻3 थी उससे डेसिमल कटने का काम आ गया, क्योंकि ये 911 है ना, 35.911 आएगा आपका 35.911। तो इसके डेसिमल के 3 प्लस से आप 3 प्लस काटेंगे। देखिए इसको ज़रा हम डीप में पढ़ लेते, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हाइट होगी वो एक्चुअल में कैसे आएगी देखिएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 35.911 इंटू 10⁻6 है, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदला तो 35911, डेसिमल के बाद 3 नंबर है इसलिए 3 जीरो लग जाएंगे, इंटू 10⁻6, ये 10⁻3 से 6 कटेगा 3 बचेगा, और 10⁻3 का मतलब होता है किलो। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 35911 किलोमीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 36,000 किलोमीटर बोल सकते हैं। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स, इससे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप समझ गए कि सैटेलाइट की जो हाइट रहती है अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, और पूरा सॉल्व करके 35911 35,911 किलोमीटर होती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके पूर्ण करके 36,000 किलोमीटर बोल सकते हैं। ओके, कई चीज़ें को हमको राउंड ऑफ ही करना पड़ता है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो राउंड लगाती है वो 23 आवर्स 59 मिनट 59 सेकंड होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 बोल देते हैं। ओके, कुछ जगह हमें राउंड ऑफ करना होता है इसे, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी इन सैटेलाइट। सैटेलाइट में आपको वेरियस टाइप्स की एनर्जी को बताना है और उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। उपग्रह में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को समझा के उसका सूत्र निकालना है। तो देखिए निकाल देते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी इन सैटेलाइट। उपग्रह में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को हमें समझाना है। तो आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट में जो 3 टाइप्स की एनर्जीज रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो हमें इन तीनों एनर्जी को समझाना है और इनके फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फिगर तो वही रहेगा, फिगर वही रहेगा। देखिए ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर O, अर्थ की रेडियस जो रहेगी वो रहेगी R, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे आपका सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटल में घूम रहा है ये। ओके, आपको बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका स्मॉल r होगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसको पार्किंग ऑर्बिटल के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स में 3 टाइप्स की एनर्जी होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, ज़रा ध्यान दीजिए। ये वर्क के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, वर्क के, वर्क या कार्य के। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, वर्क
इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो वर्क होगा W, फोर्स होगा F और डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो होगा dr। जब d यहाँ पे लगा तो d का सर आपका यहाँ भी होगा, ये आपको बनना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सिंस F या फन कर चुके क्वेश्चन, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स Gmn अपॉन आर स्क्वायर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको उठा के हम ऊपर रख देते हैं तो dw इक्वल्स टू F की जगह हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर और ये आपका होगा dr। इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, दोनों ओर अगर हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा? इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन Gmm अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आपका होगा dr। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटेगा, बचेगा w, Gmm आपका आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा आपका dr अपॉन आर स्क्वायर, आपको बनना चाहिए। तो w इक्वल्स हो जाएगा Gmm, r की पावर 2 पर जाके हो जाएगी -2 और ये हो जाएगा dr। इंटीग्रेशन आप जानते हो x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो r की पावर -2 का क्या होगा? r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, आपको बनना चाहिए। तो w इक्वल्स टू हो जाएगा Gmm, r की पावर -2+1 होगा -1 और ये होगा -1, ओके। तो इसे थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। तो w इक्वल्स टू हमने क्या देखा? w इक्वल्स टू अभी हमने देखे कि -Gmm अपॉन r हो जाएगा। कैसे होगा ये आप देख ही पा रहे होंगे, माइनस नीचे का जो -1 है ऊपर आ जाएगा -Gmm और r के पावर जो -1 है वो नीचे आके r के पावर +1 हो जाएगी। तो ये तो अपन निकाल भी चुके हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से थ्योरम। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इक्वल्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो सैटेलाइट होगा आपका वो हो जाएगा -Gmm अपॉन r। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आके तैयार हो गया। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पे आप ध्यान दीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है हाफ mv², ओके। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिटल में घूमेगा तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी और ऑर्बिटल वेलोसिटी vo होती है। ग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो vo से दर्शाते हैं उसे हम, है ना, क्योंकि सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिटल में चारों तरफ घूमेगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी vo तो होगी, ये vo, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा में हमने उसका सूत्र लगा दिए। तो हाफ आपका रहेगा चलेगा, m रहेगा चलेगा। अब सिंस vo आप जानते ही हो, vo हमने देखे थे √Gm अपॉन स्मॉल r होता है। तो vo की जगह हम रख देंगे Gm अपॉन स्मॉल r और vo का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो हो जाएगा, अच्छे से जमा दीजिए इसको, Gm स्मॉल m अपॉन नीचे 2 और r बचा तो 2r। ये आपका फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, काइनेटिक का नेचर आपने देखे प्लस में आया। क्या है काइनेटिक एनर्जी आपकी? प्लस में। अब हम बात करें टोटल एनर्जी। तो आइए टोटल एनर्जी को भी हम देखते हैं। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, देखिए ध्यान से, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, देख लीजिए, Gmm अपॉन 2r आई। तो Gmm अपॉन 2r होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपने अभी देखे -Gmm अपॉन स्मॉल r होता है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा? Gmm अपॉन 2r प्लस माइनस Gmm अपॉन क्या होगा? r। तो अब आप देखेंगे अगर हम कॉमन निकालने की बात करें तो टोटल एनर्जी जो होगी इक्वल्स टू हो जाएगी, ऊपर से Gmm कॉमन निकल जाएगा और नीचे से आपका निकल जाएगा कॉमन r। अब इसके साथ कुछ नहीं, मतलब इनटू में 1 ले लीजिए। तब ये देखिए Gmm अपॉन r तो निकल गया फर्स्ट पार्ट से, अंदर बचेगा 1/2 और यहाँ से Gmm अपॉन r निकल गया, यहाँ से बचेगा 1 मतलब 1/1। तो टोटल एनर्जी जो होगी आपकी वो होगी Gmm अपॉन r रहेगा चलेगा। नीचे देख लीजिए एलसीएम, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2। तो टोटल एनर्जी जो होगी आपकी वो होगी Gmm अपॉन r, 1 में से 2 जाएगा -1 और ये 2,
तो आपका जो होगा टोटल एनर्जी वो हो जाएगा -GMM अपॉन 2R। ये आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो आपने एक चीज़ देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है देखिए पीछे वो नेगेटिव नेचर की है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नेचर की है, और टोटल एनर्जी भी आपकी नेगेटिव नेचर की ही होगी। ये आपको बनना चाहिए। ओके, अब इनके ग्राफ को भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखे कि एनर्जी जो है और नीचे आर डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस। तो हमने देखे एनर्जी दोनों टाइप की होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ओके, तो इसका जो ग्राफ रहेगा इसको आप भूलना मत, इसका ग्राफ इस नेचर का रहेगा। ये देखिए एनर्जी दोनों टाइप की होती है। ये है एनर्जी वजह डिस्टेंस कर्व। ओके, ध्यान दीजिए इसे, दूरी वर्सेस ऊर्जा कर्व है ना। ये है एनर्जी और ये होगा आपका डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी आपने देखे पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी आपने देखी कि पॉजिटिव है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व आपका इस टाइप से जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो आपकी नेगेटिव नेचर की होती है, इसलिए ये आपका ये दोनों आपके इस टाइप से जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, ये आपको दिखना चाहिए। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन बताइए सैटेलाइट के लिए, है ना। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, या उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा से संबंध बताइए। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए ये निकालना कैसे ईजी है। देखिए सबसे पहले तो तीनों का फॉर्मूला लिख दीजिए कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -GMM अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखिए काइनेटिक एनर्जी पूरी यही है, बस प्लस में है, और नीचे 2R है, GMM अपॉन 2R होगी। और जो टोटल एनर्जी है वो कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के सामने माइनस लगा दो बस। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो GMM अपॉन 2R तो रहेगी, पर सामने क्या लग जाएगा आपका? माइनस लग जाएगा। ये आपको बनना चाहिए। तो अब रही बात इनमें रिलेशन निकालने की, तो वैसे निकल गया। सबसे पहले पोटेंशियल और टोटल का निकालना है। तो देखिए पहला रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो आप देख पा रहे होंगे, हमें फॉर्मूला देखना है सबसे पहले टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू जो होता है वो होता है -GMM अपॉन कितना? 2R। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? -GMM चाहिए। यहाँ पर भी -GMM है। हमें साथ में क्या चाहिए? एक ही R चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक ही R की वैसे हमें ज़रूरत है। तो जितना चीज़ येलो कलर से हाईलाइट है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे काम करना होगा, 2 जो डिवाइड में है, 2 जो डिवाइड में है उसको इनटू में लाना पड़ेगा। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा -GMM अपॉन R, और GMM अपॉन R जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की दोगुनी होती है। ठीक है, ये आ गया दोनों में रिलेशन। अब हमें निकालना है दूसरा जो हमें निकालना है वो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन। निकला देते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होता है उसको लिखिए पहले। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है -GMM अपॉन कितना? 2R। अब जरा इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करिए। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में हमें चाहिए GMM अपॉन 2R। यहाँ पर भी देखिए GMM अपॉन कितना है? 2R, पर माइनस का साइन आपका बचा हुआ है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो रहती है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी तरह के हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो ये आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सैटेलाइट में कौन सी दो एनर्जी का सम हमेशा 0 होता है।
तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम अगर किया जाए तो हमेशा सैटेलाइट में 0 होगा, ये आपको बनना चाहिए। तो हमने आज सैटेलाइट्स के लिए सैटेलाइट की अर्थ से हाइट का फॉर्मूला पढ़े, सैटेलाइट की पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी को पढ़े, और साथ ही साथ हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से रिलेट भी किया, उसका संबंध भी निकाला। ओके, तो आपको ये बनना चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा।